तो वेलकम टू द सीरीज जहां हम एच.सी. वर्मा के सारे प्रॉब्लम्स को एक एक करके सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने की श्रृंखला में हम सबसे पहले देखेंगे कि चैप्टर 2 जो शुरू होता है उससे हम शुरू करेंगे। तो चैप्टर 2 का जो पहला सवाल है वो है ये। और इसको सॉल्व करने से पहले हम कुछ समझेंगे कि वेक्टर ये और वेक्टर बी, मान लो ये एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को हम लिखते हैं ए, कोई बिना सिंबल के, ऊपर सिंबल लगा देंगे तो वेक्टर हो जाएगा, बिना सिंबल के लिख देंगे, सिंबल हटा देंगे तो ये स्केलर यूनिट हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना है। वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को हम लिखेंगे कैपिटल ए, वेक्टर बी को लिख देंगे सिर्फ बी, मतलब इसका मैग्नीट्यूड की बात होगी। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये आपको ध्यान रखना है। इस केस में अगर रिजल्टेंट को बोलते हैं आर, तो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को हम बोलेंगे आर, और आर इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। और इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और सारे को अंडर रूट। ठीक है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्लियर? अब इसका एंगल मान लो कोई ऐसा, ये वेक्टर आर जो है वो इसका रिजल्टेंट बन जाएगा। तो जो एंगल ए से अल्फा एंगल जो बनाएगा उस अल्फा को कैसे निकालेंगे? तो अल्फा यानी tan अल्फा इज इक्वल टू होता है बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। इसको भी बाई हर्ट कर लो, और यहीं से अल्फा इज इक्वल टू निकल जाएगा tan इनवर्स दिस वैल्यू। क्लियर? तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। उसके बाद मान लो एक वेक्टर ये है और ये वेक्टर बी है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ना, और दोनों का बीच का, दोनों अगर इक्वल हो गया, मान लो ये भी 10 यूनिट हो गया और ये भी 10 यूनिट हो गया, और ये दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री हो गया, तो ये आधा कितने पे हो जाएगा? इसका जो मैग्नेट, जिसका जो रिजल्टेंट होगा वो इसके मिडिल से निकलेगा, बीच से निकलेगा। क्लियर है? इस केस में ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 10 cos 30, इसका इस तरफ मैग्नीट्यूड और इसका इस तरफ हो जाएगा 10 cos 30, यानी 2 इंटू 10 cos 30 इसका वैल्यू हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 20 cos 30। क्लियर है? ये इसका टोटल वैल्यू हो जाएगा। अब एंगल कैसे निकालते हैं वो भी देख लो यहीं पर। ये है हमारा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल को याद रखना है। 1 1 2 2 सब हो गया। ये एंगल इक्विलैटरल से 60 डिग्री होगा और ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, और ये हो जाएगा √3। अगर अपन को cos 30 निकालना है तो √3/2, cos 30 √3/2, cos 60 1/2, sin 60 √3/2, sin 30 1/2, tan 30 1/2, tan 60 tan 30 1/√3, tan 60 √3/1, मतलब √3। इस वैल्यू को याद रखना है। दूसरा क्या ट्रायंगल याद रखना है? एक और ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का नाम है 1 1 √2, और इसमें 45 डिग्री का सब निकल जाएगा, साइन कॉस टैन कोसाइन सेक और कॉट, ये सब निकालने का तरीका है। एक तीसरा ट्रायंगल भी अपने को याद रखना है, और वो है 3 4 5 ट्रायंगल। 3 4 5, 4 जहां पे लिखा वो बड़ा साइड इसलिए इस तरफ हो जाएगा 53 डिग्री और इधर हो जाएगा 37 डिग्री, इसलिए याद रखना है क्योंकि ये भी कई बार पूछा जाता है। तो ये 37 डिग्री है। क्लियर है? तो 37 डिग्री 53 डिग्री 3 4 5, ये तीनों ट्रायंगल को याद इसलिए रखना है क्योंकि इसका वैल्यूज बार बार इस्तेमाल होता है और जनरली इसी पर सारा वैल्यूज निकल जाता है। क्लियर है? अब हम जरा सवाल को देख लेते हैं। सवाल क्या है कि अ वेक्टर ये मेक्स एन एंगल 20 डिग्री and vector B makes an angle 110 degree with x axis. The magnitude of these vectors is 3 meter and 4 meter respectively. Find the resultant. ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस को ड्रॉ कर लेंगे। ये एक्स एक्सिस है और ये हो गया इसका वाई एक्सिस। ठीक है, अब यहां पे कहता है कि 20 डिग्री पर एक वेक्टर ये है और इसका यूनिट है 3 मीटर, मैग्नीट्यूड 3 मीटर, और ये जो एंगल है वो है 20 डिग्री। अब कहता है वेक्टर बी जो है वो 90 से क्रॉस करेगा क्योंकि 110 है, तो 110 यहां पे आ जाएगा। वेक्टर बी है
और ये जो एंगल है 110 डिग्री है एक्स एक्सिस से, और इसका मैग्नीट्यूड है वो है 4। क्लियर है यहाँ तक? 4 मीटर, लिखना तो पूरा लिख दो 4 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो ये जो दोनों एंगल दिया हुआ है वो तो एक्स एक्सिस से दिया हुआ है, तो थीटा कैसे निकलेगा? थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी, तो वो निकल जाएगा 110 डिग्री माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया होगा। अब ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है 4, तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, और यहाँ पे थीटा का वैल्यू है 90 डिग्री। तो जब थीटा का जैसी वैल्यू 90 रखेंगे कॉस 30 थीटा जीरो हो जाएगा, इसलिए पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 5। क्लियर है? तो रिजल्टेंट का वैल्यू तो 5 आ गया, मतलब ये एक रिजल्टेंट होगा, आर वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड होगा 5। और अब हम अल्फा निकाल, अल्फा क्या एंगल होता है? अल्फा होगा ए से, वेक्टर ए से एक एंगल बनेगा अल्फा, उसको हम निकालेंगे। तो अल्फा का वैल्यू कैसे निकलेगा? तो tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा, मतलब साइन 90 बाई ए प्लस बी कॉस थीटा बी कॉस 90। पता है कॉस 90 हो जाएगा 0, और ये साइन 90 हो जाएगा 1, यानी कि बी बाई ए हो जाएगा। और बी का वैल्यू क्या है? बी का वैल्यू है 4 और ए का वैल्यू है 3, तो 4/3। जस्ट हमने पहले एक ट्रायंगल देखा था ना, 3 4 5 ट्रायंगल, 3 4 5, और ये एंगल अगर 53 है और ये 37 है, तो अगर ध्यान से देखो तो tan अल्फा का वैल्यू क्या है? tan अल्फा का वैल्यू 4/3, मतलब 53 डिग्री इज द अल्फा। तो ये जो है अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 53 डिग्री। अब जो एंगल ये एक्स एक्सिस से बनाता है उसको हम बोलते हैं फाई, तो एंगल विथ एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 53 डिग्री, और प्लस जो 20 डिग्री ए बना रहा है वो भी जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 73 डिग्री। यानी रिजल्टेंट एक ऐसा वेक्टर बनेगा जिसका मैग्नीट्यूड होगा 5 यूनिट, और जो एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस से 73 डिग्री। दैट इज आवर आंसर। ठीक है? दूसरा सवाल देखो, ये कहता है कि लेट वेक्टर ए एंड बी टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट्स, दोनों का मैग्नीट्यूड एक है, बराबर है। इफ दे आर इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली फाइंड द रिजल्टेंट। तो कहता है मान लो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस बनाऊंगा ही नहीं, छोड़ो। तो कहता है कि एक 30 डिग्री पे वेक्टर ये है और एक 60 डिग्री पे वेक्टर बी है, और ये 60 डिग्री है, और कहता है कि ये दोनों बराबर है, दोनों का वैल्यू जो है वो 10 यूनिट ही है। एक काम करते हैं, दोनों को बराबर ड्रॉ ही कर देते हैं। ठीक है, ये 30 डिग्री हो गया, और जो दूसरा भी, इसका भी विड्थ बराबर कर दो, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा क्योंकि टोटल 60 डिग्री है। अब या तो हम चाहें तो दो ऑप्शन कर सकते हैं। पहला क्या कि ये दो वेक्टर हैं और इस वेक्टर के बीच से निकलेगा इसका रिजल्टेंट, हमने अभी पढ़ा था, ये 10 यूनिट है, ये भी 10 है, तो 10 कॉस, और ये कितना डिग्री हो जाएगा? ये हो जाएगा बीच वाला 15 डिग्री। तो 10 cos 15, और ऊपर से भी 10 cos 15 आ जाएगा इधर से, इसका इसका इस तरफ जो कंपोनेंट बनेगा वो, तो ये हो जाएगा 20, टोटल रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 20 cos 15 डिग्री। पर हमें cos 15 निकालना पड़ेगा फिर, और वो निकालना हमारे थोड़ी मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे? हम बाई फॉर्मूला निकाल देंगे। बाई फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं? बहुत सिंपल है कि ए का वैल्यू है 15, सॉरी, ए का वैल्यू है 10, बी का वैल्यू है 10, और थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच का एंगल है 30 डिग्री, क्योंकि एक्स एक्सिस से एक 30 बनाता है, दूसरा 60 बनाता है, और ये एक्स एक्सिस है। क्लियर? अब यहाँ से हमें निकल जाएगा रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या निकलेगा? ए स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू कॉस 30, और कॉस 30 यहाँ पता है क्या होता है? √3/2। यहाँ से 2 और 2 कैंसल, और पूरा स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 100 200, और प्लस √3 इंटू 100। ठीक है, अब हम इसको आप लोगों के लिए एक सिंप्लिसिटी कर देता हूँ कि मैं कर देता हूँ सीधे कैलकुलेटर से, आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेना। जो आंसर आएगा वो ध्यान से देखोगे तो कितना आएगा? 19.3। तो इज इक्वल टू जो वैल्यू आ जाएगा वो जाएगा 19.3।
करेक्ट, ठीक है। अब हम अगले सवाल को देखेंगे। ये जो तीसरा सवाल ये कहता है कि 3 वेक्टर्स हैं ए बी सी, जिनका सबका मैग्नीट्यूड है 100 यूनिट्स, और जो एंगल बनाता है, एक बनाता है 45, एक बनाता है 135, तीसरा बनाता है 315 डिग्री रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो बताइए कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा। क्लियर? तो अगर हम ऐसा ड्रॉ कर ले एक क्वाड्रेंट, और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो पहला बनाता है 45 डिग्री, दूसरा बनाता है 135, यानी यहां आएगा 90 प्लस 45, 135 होगा, यहां कुछ आ जाएगा। तो वेक्टर ये हो गया, वेक्टर बी ये हो गया, और वेक्टर सी बनाता है 315, यानी वो कहीं यहां होगा, ठीक है, वेक्टर सी। तो ये एंगल 45, ये एंगल 135, और ये एंगल 315, सब एक्स एक्सिस से निकाला हुआ है। क्लियर है? अब कहता है कि इसका टोटल मैग्नीट्यूड निकालो, पर हमें क्या दिख रहा है कि वेक्टर बी और वेक्टर सी को देखा जाए तो डायरेक्शन में एक दूसरे का ऑपोजिट है। क्लियर है? डायरेक्शन में एक दूसरे का ऑपोजिट है और मैग्नीट्यूड में सेम है। तो इफ टू वेक्टर्स आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दे कैंसल ईच अदर। कहने का मतलब, तुम 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लगाओ, 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लगाओ, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 0। यानी बी और सी को जब जोड़ेंगे तो आएगा वेक्टर 0। तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। ये तो हमें समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का 100 है और डायरेक्शन अपोजिट है। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट हो जाएगा, तो जब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ये, क्योंकि वेक्टर बी और सी तो प्लस, इन दोनों का सम तो 0 आ जाता है, और वेक्टर ये क्या है? 45 डिग्री एंगल बनाता है और मैग्नीट्यूड है 100। तो जो रिजल्टेंट बनेगा वो क्या बनेगा? 100 यूनिट होगा उसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या होगा? 45 डिग्री फ्रॉम अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री, 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री। क्लियर? क्योंकि यही इसका रिजल्टेंट हो जाएगा, जो वेक्टर ये है वही उसका रिजल्टेंट हो जाएगा। ये बहुत सिंपल सवाल था, बस इसका कॉन्सेप्चुअल तभी क्लियर होगा जब हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है? अगर हम चाहें तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं दूसरे मेथड से भी। दूसरा मेथड क्या होगा? पहले इसको पूरा को डिलीट करेंगे, ठीक है। अब हम इसको समझेंगे। पहला, इसको बाई फॉर्मूला निकाल सकते हैं। फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? कि हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, ए बी सी। तो तीनों का एक्स कंपोनेंट निकाल देंगे पहले। तीनों का एक्स कंपोनेंट क्या होगा? तो इसका ये बनेगा 45 डिग्री, ये बनेगा 135 डिग्री, और ये बनेगा 315 डिग्री। इस हिसाब से एक्स कंपोनेंट निकालेंगे और वाई कंपोनेंट निकालेंगे। तो दोनों का हम सम निकाल कर भी निकाल सकते हैं। तो एक्स कंपोनेंट क्या निकलेगा? एक्स कंपोनेंट निकलेगा इसका ए cos 45 प्लस बी cos 135 प्लस सी cos 315। ठीक है, ये इसका टोटल का रिजल्टेंट आ गया। अब ये cos 45 क्या होगा? a/√2। क्लियर है? प्लस b cos 135 क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा इसमें क्योंकि निगेटिव साइड में है, और निगेटिव इधर से 40 माइनस इधर से 45 डिग्री बना रहा है, तो एक्चुअली सेम हो जाएगा b/√2, लेकिन निगेटिव में माइनस b/√2 हो जाएगा ये। प्लस इसको देखेंगे फिर से वापस हो जाएगा c/√2 प्लस में। तो एक्स कंपोनेंट आ गया। वाई कंपोनेंट अगर निकालेंगे तो क्या आएगा? वाई कंपोनेंट भी सिमिलरली अगर निकालेंगे तो ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, प्लस और माइनस, इसलिए हो जाएगा a/√2। और वाई कंपोनेंट वैसे ही निकालेंगे तो सिमिलर तरीके से निकलेगा, फिर से वो निकलेगा a/√2। इसलिए दोनों का जब सम करेंगे तो देखेंगे कि आएगा a, और यही टोटल वैल्यू हो जाएगा। तो चाहे तो हम अल्फा एक्स मतलब समीशन एक्स कंपोनेंट निकाल सकते हैं, समीशन वाई कंपोनेंट निकाल कर सकते हैं, या फिर सीधा हम इसका डायग्राम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये एग्जैक्टली ऑपोजिट ना होकर के थोड़ा सा भी दूसरे एंगल पे होता तो हम पूरा कंपोनेंट में तोड़ते और तब निकालते। अभी चौथा सवाल देख लेते हैं कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ये एक वेक्टर दिया हुआ है 4i प्लस 3j, बी एक वेक्टर दिया है 3i प्लस 4j। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? सिंपल है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा और ये हो जाएगा 5।
सिमिलरली अगर बी का ए इज इक्वल टू ये हो गया, बी का अगर निकालना पड़े मैग्नीट्यूड तो क्या निकलेगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर वापस से, और ये भी हो जाएगा 5। तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो 5 ही इक्वल है। और अब पूछ रहे ए प्लस बी का क्या होगा मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर ए में प्लस बी अगर हमें निकालना पड़ेगा तो ये प्लस बी क्या हो जाएगा, दोनों का आई वाला कंपोनेंट आई वाले के साथ जुड़ जाएगा। तो इधर 4 है इधर 3 है, 4 और 3 7i प्लस 7j कैप हो जाएगा। और इसका अगर कंपोनेंट देखते मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर का अंडर रूट, और इससे यहाँ से निकल जाएगा 7√2, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। क्लियर है। वैसे ए माइनस बी अगर करना होगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो क्या होगा, ऊपर लिख देंगे हम 4i प्लस 3j, नीचे लिख देंगे हम 3i प्लस 4j। अब माइनस करना है तो जैसे ही यहाँ माइनस लिखेंगे इसका साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव, और इसका भी साइन हो जाएगा निगेटिव। तो 4 में से 3 जाएगा, हो जाएगा 1 मतलब आई कैप, और 3 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा माइनस जे कैप, तो आई कैप माइनस जे कैप। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना जाए तो मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि √2। क्लियर है। तो ये का वैल्यू हो जाएगा 5, बी का वैल्यू हो जाएगा 5, ए प्लस बी का वैल्यू हो जाएगा 7√2, और ए माइनस बी का वैल्यू हो जाएगा √2। क्लियर। ओके। ध्यान का रखने वाली बात है इसमें, आई वाला कंपोनेंट आई वाले के साथ जुड़ेगा, जे वाला कंपोनेंट जे वाले के साथ जुड़ेगा, बस। वैसे ही आई वाला कंपोनेंट आई वाले से माइनस होगा, जे वाला कंपोनेंट जे वाले से माइनस होगा। अब एक और क्वेश्चन है और कहते हैं कि रेफर टू फिगर, एक फिगर दिया हुआ है, कहते हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड, पहले मैग्नीट्यूड निकालना है और फिर निकालना है एक्स एंड वाई कंपोनेंट, और फिर निकालना है द एंगल विथ एक्स एक्सिस ऑफ रिजल्टेंट ओ ए ओ बी सी एंड डी ई। ओके, तो पहले हमें मैग्नीट्यूड निकालना रिजल्टेंट का, रिजल्टेंट क्या होगा इसका, तो पहले हम एक्स कंपोनेंट निकाल देंगे। तो एक्स कंपोनेंट हम देख रहे हैं कि जो इस तरफ, मतलब ध्यान से देखा जाए ना तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंगल लेते हैं, और यहाँ पे निगेटिव से दिया हुआ है तो इसका हो जाएगा माइनस साइड में। तो इसका जो एक्स एक्सिस कंपोनेंट निकालते हैं सबसे पहले ए का निकालते हैं, तो क्या निकलेगा, ए cos 30 डिग्री। ठीक है। अब अगर बी देखेंगे, सॉरी ओ ए cos 30 डिग्री प्लस में आएगा, बी सी जो आएगा तो आएगा माइनस हो जाएगा बी सी, क्योंकि बी सी निगेटिव साइड में है तो हो जाएगा बी सी cos 60 डिग्री, और ये तो ऑलरेडी cos 90 है तो जीरो वैल्यू आ जाएगा, पर ये भी लिख देते हैं, प्लस ई डी या डी ई cos 90 जीरो हो जाता है तो ये जीरो हो जाएगा। अब ओ ए का जो वैल्यू है वो है 2 मीटर, 2 इंटू cos 30 यानी कि √3/2, cos 30 यानी √3/2, माइनस बी सी का वैल्यू 1.5 इंटू cos 60 तो ये जाएगा 1/2। क्लियर है। अब यहां से हमारा क्या निकल जाएगा, √3 माइनस 1 इसको लेंगे 0.75। क्लियर। 1.73 माइनस 0.75 इज इक्वल टू 0.98। निकल गया हमारा एक्स कंपोनेंट, तो निकल गया। कैसे, ये ओ ए था, इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, ओ ए cos 30 इस तरफ, वैसे ये इस तरफ बी सी है, इसका कंपोनेंट किधर आएगा, इस तरफ निकालेंगे तो हो जाएगा बी सी cos 60 डिग्री इस तरफ, और सिमिलरली डी का निकाल दिया हमने। क्लियर है। तो अब हम यहाँ पे पूरा इसको डिलीट कर देंगे और सिर्फ हम एक वैल्यू को याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे कि सॉरी पूरे को क्या हो रहा है, चलो ये जैसे डिलीट कर देते हैं। ओके, हम बस एक ही वैल्यू याद रखेंगे कि द समेशन ऑफ एक्स कंपोनेंट इज 0.98, एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू 0.98। क्लियर है। अब हम निकालेंगे y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट। फिर से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओ ए साइन 30, ओ ए साइन 30 क्या हो जाएगा, ओ ए साइन 30 डिग्री प्लस ये भी ऊपर की तरफ है एक्स एक्सिस के, तो ये निकल जाएगा बी सी साइन 60 डिग्री, और माइनस में हो जाएगा ओ डी ई
साइन 90 डिग्री, साइन 91 हो जाता है, मतलब पूरा का पूरा 1 ही हो जाएगा। ओ ए का वैल्यू 2, साइन 30 हो जाता है 1/2, प्लस बी सी का वैल्यू है 1.5 और साइन 60 होता है √3/2 और माइनस में हो जाएगा 1। ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, यानी ये हो जाएगा 1.5 रूट इंटू √3/2। क्लियर है? दोनों वैल्यूज हमारे पास निकल गया। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1.3। ठीक है, तो अब हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है वो क्या आया है, 0.98 आई कैप प्लस 1.3 जे कैप। ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। अगर हम चाहें तो इसका कंपोनेंट पूरा निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट मतलब मॉड निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड, तो हो जाएगा 0.98 का स्क्वायर प्लस 1.3 का स्क्वायर, और ये जो वैल्यू आ जाएगा